नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और 4 पीएम महाराष्ट्र पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि शरद पवार का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है और बहू के बाद अब भतीजे अजीत पवार को हराना चाहते हैं शरद पवार। और साथ ही साथ जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन पर भी उनकी नजर है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 30 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद से विपक्ष में उत्साह है। कांग्रेस, उद्धव सेना, शरद पवार के गुट की एनसीपी ने अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच गठबंधन का एक प्लान राज्य के दो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार को झटका दे सकता है। गठबंधन प्लान बना रहा है कि दोनों नेताओं को उनके गढ़ में ही घेरा जाए और उन्हें वहां पर चुनाव हराया जाए। इसके अलावा यदि ये लोग जीते भी तो उन्हें इस सीट पर ज्यादा समय देना पड़ेगा। इससे बाकी जगहों पर वो चुनाव प्रचार कम कर पाएंगे। इससे भाजपा अजित पवार के एनसीपी को दोनों को रोकने में मदद मिलेगी। आपको बता दूं कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जो है उनके पास होम मिनिस्ट्री है और उन्हें एकनाथ शिंदे से कम ताकत प्राप्त नहीं है। उन्हें सरकार का सबसे अहम चेहरा माना जाता है। ऐसे में उन्हें हराने पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों का जोर है। वो नागपुर की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। यह नागपुर लोकसभा सीट के तहत आती है जिससे नितिन गडकरी सांसद हैं। कांग्रेस को यहां इसलिए उम्मीद है क्योंकि नितिन गडकरी की जीत का अंतर उसने कम किया है। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि यदि सही रणनीति से घेराव किया जाए तो देवेंद्र फडणवीस की सीट पर बड़ा उलटफेर जो है वो किया जा सकता है। अब नितिन गडकरी की जीत का अंतर कम होने से देवेंद्र फडणवीस को कैसे और क्या खतरा हो सकता है? नितिन गडकरी को 2019 में यहाँ 55,000 से जीत मिली थी, 55,000 वोट से जीत मिली थी, जो कि अंतर घटकर 33,000 तक पहुंच चुका है। वहीं देवेंद्र फडणवीस वाली विधानसभा की बात करें तो भाजपा को यहां से जीत मिलती रही है, लेकिन सामाजिक समीकरणों को लेकर कांग्रेस को उम्मीद है और उन्हें लगता है कि यदि दलित, मुस्लिम, कुनबी समुदाय जो है अगर साथ में आए तो वहां पे जीत जो है वो दर्ज की जा सकती है। वहीं शरद पवार भी चाहते हैं कि भतीजे अजित पवार को सबक सिखाया जाए। वो बीते साल जून में ही शरद पवार से अलग होकर सरकार का हिस्सा बन गए थे। उनके साथ एनसीपी के 40 विधायकों ने अलग रास्ता अपना लिया था। वहीं अगर हम बात करें बारामती से हारी हुई अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की, तो हम आपको बता दें कि अब जब वो चाहते हैं कि अजित पवार की बारामती में ऐसी घेराबंदी की जाए, वह खुद हार जाए। तो बता दें कि बारामती लोकसभा सीट से अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारा था, लेकिन जीत सुप्रिया सुले की हुई थी। इससे शरद पवार खेमा का हौसला बढ़ा और राज्य में अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होंगे, उससे पहले ही दोनों सीटों पर विपक्ष एक्टिव हो गया है। कांग्रेस सूत्रों ने कहा है कि इन सीटों पर उद्धव, शरद पवार के अलावा कांग्रेस के भी सीनियर नेता प्रचार करने जाएंगे। और कांग्रेस ने क्या जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि हम तेली और कुनबी वोटरों का एक हिस्सा साथ ले आए तो दोनों नेताओं को हराया जा सकता है। तो ये अपने आप में बहुत गजब की तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ जो अजीत पवार का गुट है वहां से और भी कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि हमने देखा कि कुछ दिनों पहले ही अजीत पवार के पार्टी से बहुत सारे नेताओं ने बयानबाजी कर दी थी, कुछ बीजेपी के खिलाफ भी बोल गए थे। उसमें से अमोल मिटकारी एक है और आज हमने देखा कि और भी कई सारे नेता जो हैं वो बोलते नजर आए। अब ऐसे में अजित पवार का जो गुट है उन्होंने भाप लिया है सियासी माहौल क्या है। अब पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए एक अहम निर्देश जो है वो जारी कर दिया गया। वो अहम निर्देश क्या है कि जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक है, सभी जानते हैं, और ऐसे में सियासी हलचल तेज होना लाजमी है। इस बीच अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस ने गुरुवार को ही अपने पार्टी के प्रवक्ताओं को, यानी 27 जून की मैं बात कर रहा हूं, कि ऐसी टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा है जिससे सहयोगियों के बीच कलह हो सकती है। एनसीपी की महाराष्ट्र यूनिट के प्रमुख जो है सुनील तटकरे ने इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिया है। महाराष्ट्र में अजित गुट की एनसीपी सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति का हिस्सा है। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ ही बीजेपी भी शामिल है। एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख सुनील तटकरे द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि प्रवक्ताओं को मीडिया में टिप्पणी करने से पहले नेतृत्व के साथ नीतिगत निर्णयों पर चर्चा करनी चाहिए, या किसी भी तरह की टिप्पणी से कि क्या उससे फायदा होगा या नुकसान, इस बारे में कम से कम जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो सीनियर नेता, उनसे चर्चा करनी चाहिए। और पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है कि एनसीपी के एक नेता ने बताया है कि सुनील तटकरे की ओर से
जारी नोटिस में पार्टी प्रवक्ताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनकी टिप्पणियों से गठबंधन सहयोगियों के बीच कलह न हो। ये निर्देश बीजेपी और शिवसेना के कुछ नेताओं द्वारा सत्तारूढ़ गठबंधन में अजित पवार की जो उपयोगिता के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हमने कुछ देखा था, उसके जवाब में एनसीपी के कुछ प्रवक्ताओं ने भी जमकर बयानबाजी कर दी थी और जिसके बाद से ये सब कुछ सामने आया। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र में जो प्रदर्शन रहा है महायुति का, उसको देखते हुए जो महायुति है उनके बीच में तनाव 4 जून के बाद से ही देखा जा रहा है और जिस तरीके से बीजेपी के साथ जो बाकी के नेता है वो हमलावर हुए थे अजित पवार पर और अजित पवार पर लगातार वो हमला करते चले जा रहे थे और इसी का जवाब देने के लिए जो अजित पवार के जो बड़े नेता हैं, छगन भुजबल की बात कर लें या अमूल मितकारी की बात कर लें, वो सामने आ गए थे और सामने आने के बाद उन्होंने बीजेपी पर जवाबी हमला किया था और कई सारी ऐसी बातें कह दी थी जिससे लगा था कि मामला बिगड़ जाएगा और महायुति गठबंधन जो है वो टूटने के कगार पर है। ऐसी बातें भी सामने आई थी और इसी को देखते हुए अब ये जो नोटिस जारी किया गया प्रवक्ताओं को ताकि बोलने से पहले एक बार पार्टी में जो है वो विचार विमर्श कर लें ताकि किसी भी तरह का जो अगर मिसकम्युनिकेशन होता है या गलतफहमी होती है उससे बचा जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव जैसा कि मैंने आपको बताया कि विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और 3 महीने में ही होने, ऐसे में अजित पवार बिल्कुल नहीं चाहते कि महायुति गठबंधन से वो अलग हो, क्योंकि अब एनडीए गठबंधन जहां एक तरफ ऑलरेडी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और शरद पवार मजबूती से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, वहीं अगर महायुति से अजित पवार अलग होते हैं तो अलग थलग पड़ जाएंगे और बिल्कुल अकेले से पड़ जाएंगे, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव में जब उनके पीछे बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी खड़ी थी, राष्ट्रीय पार्टी है, वहीं एकनाथ शिंदे जो खुद थे वो भी महायुति का हिस्सा थे, उसके बाद अजित पवार का परफॉर्मेंस जो है उतना अच्छा नहीं रहा जितना की उम्मीद जताई जा रही थी। ऐसे में अगर वो अलग थलग पड़ते हैं तो उनके जो सहयोगी पार्टियां हैं बीजेपी और एकनाथ शिंदे, उनका हाथ भी छूटेगा और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन जो कि तैयारी कर रही है और खास तौर पे अजित पवार को घेरने की कोशिश चल रही है कि कैसे भी करके उनको जो है वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में घेरा जाए। तो कुल मिलाकर यह है कि अजित पवार की पार्टी जो है या उनके नेताओं को फूक फूक का कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि महायुति में जिस हिसाब से इस समय सिचुएशन है और वहीं एनडीए गठबंधन की बात कर लें जिस तरह से वहां पर सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो उसको देखते हुए अजित पवार के लिए सिचुएशन दो धारी तलवार के जैसी हो गई है। अगर फूक फूक के कदम नहीं रखेंगे तो कुछ भी यहाँ से गड़बड़ हो सकती है और इसीलिए ये जो नोटिस की बात हमने बताई कि किस तरीके से सुनील तटकरे ने एनसीपी के अंदर अपने नेताओं को जो नोटिस जारी किया है और बताया है कि अब कुछ भी बोलने से पहले एक बार विचार विमर्श करिएगा, ताकि इस तरह के बयान से जो महायुति है उसके गठबंधन पर या सहयोगी दलों के बीच में कोई फूट ना पड़ जाए। ये सब विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, फिलहाल अभी तो ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।